हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो एक टॉपिक था जिसको हमने कई वीडियो में बोला था कि प्रतिशत निकालना कैसे सीखें। तो देखो, ये बड़ा समस्या वाला विषय होता है कि कहीं कहीं पे प्रतिशत पूछ लिया जाता है और उसको निकालने में आपको समस्या बनी होती है। तो कोई बात नहीं है, आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको देखिए जरा। मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं आपके लिए, इनको सॉल्व करना सीखिए। तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको इससे पहले कि प्रतिशत क्या चीज होती है। देखो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये टैप रखा है। ये टैप जो है वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो। ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी अपने आप में 100% है। मेरे हाथ में ये बोतल है, ये भी अपने आप में 100% होती है। यानी कि कोई भी संख्या, वस्तु या कुछ भी हो, अपने आप में वो 100% रहता है, यानी कि 100% रहेगा। देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है 25%, तो ये भी अपने आप में 100% रहेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक, तो ये अपने आप में कितना रहेगा, ये भी अपने आप में 100%। कैसे? 1/100 अपने आप में कितना, 100%। मैं मान लो यहाँ पर दो लिखा, 2%, तो इसका क्या होगा, 2/100। तो इस तरह से 2/100 है। इस तरह से हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं या कुछ भी हो, अपने आप में 100% होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान करके रखना, इस बात का। तो देखिए, इतना तो हमने समझ लिया है कि 100% यानी कि कोई संख्या होती है, वस्तु होती है, कुछ भी होता है, 100% होता है अपने आप में। चलिए, इसको अगर आपने समझ लिया है तो फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, कि 240 का कितना है, 25% बताइए। तो भाई 240 तो हमने लिख दिया। अब का मतलब होता है गुणा। 25% हटाएंगे तो बटे में कितना आता है, 100 आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, उसको देखिए। तो यहाँ हम काटेंगे जीरो से, जीरो से काटेंगे तो कितना कटेगा, एक जीरो, ये कट गया। फिर हाँ भाई, दो से काटेंगे तो दो एक कम दो। इसको और लिखिए, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा साफ हो जाएगा ना, इसलिए। बटे में 10, इस तरह से। अब हम दो से और डिवाइड करेंगे इसको। तो दो से करेंगे तो दो से होता है अपना ये 12, क्योंकि दो एकम दो, दो दूनी 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ हम इसको दो से करते हैं तो कितना होता है, 2 5 10। ठीक है, और इधर हो गया था कितना अपना, दो एकम दो, दो दो, दो एकम दो, दो दूनी 4। ये हो गया, तो ये यहाँ से दो और दो में कट गया है। अब देखिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, पचम 25। यानी कि यहाँ हमारा जो आया है वो कितना है, 12। और ये हमारा गुणा कितना है, 5 है। अब हम इन दोनों का गुणा करने वाले हैं। भाई गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12×5 = 60। और यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए, कितना सरल और अच्छा सा टॉपिक था। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में पूछी जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है आपका एक एक क्वेश्चन। तो अब मैंने ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके रखा है। देखो, 3 क्वेश्चन लिए थे, ये सेकंड है। 0.150 का 12% बताइए। तो वही 0.150 का, यानी कि 12%। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, 0.150। और का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको, गुणा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ गुणा लगा दीजिए। 12 है, और मैंने क्या सिखाया था, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, अपने आप में कितनी रहती है, 100%। तो 100 यहाँ पर आपको लिख लेना है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके बटे में मैं एक मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी संख्या है, किसी की भी बटे में एक मान सकते, मैंने मान लिया है। अब पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है भाई, पॉइंट हटाने के बाद में नीचे संख्या में जीरो बढ़ती है। अगर हम नीचे से जीरो हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग के संख्याएं बनेंगी। अब हम देखते हैं क्या, भाई यहाँ पर हमारा जीरो, अगर हम पॉइंट हटाते हैं इसको, तो कितने अंक दिए हैं पॉइंट के बाद में। देखो, एक माना मैंने, पहले पहले तो इतना करना है, उस संख्या के बटे मैंने एक माना है। और मैंने पॉइंट हटाया है, पॉइंट हटाने के बाद कितने अंक थे भाई, 3 अंक थे। तो यहाँ पर क्या करना है, 0 0 0 ऐसे कर देना है 3 बार, क्योंकि 3 अंक थे। अगर यहाँ पर 4 अंक होते तो फिर हम 4 जीरो लगाते, ध्यान रहे। अब देखिए क्या करना है, इसको कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। देखो, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट देंगे। ठीक है, और कुछ कट रहा है,
और देखें कुछ कट रहा हो तो नहीं कट रहा। देखो जरा कुछ और कट रहा हो तो और देखें हम तो यहाँ पर हमारा क्या होता है 15 और 12 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 15 इंटू 12 और इसके बटे में हमारा कितना होता है 100 और ये होता है हमारा कितना 100। इधर भी 100 हो गया और उधर भी 100 हो गया। अब देखिए और कुछ कटता है, हाँ ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 से या फिर इस तरह से भी काट सकते हैं। इसको काटना चाहे तो काट लीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए आप इसका गुणा कर लीजिए डायरेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्ट में आप इसका गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का तो कैसे होता है, नीचे का करेंगे तो नीचे का तो सिंपल ही है। ये हो गया आपका कितना 10,000। देखो एक का एक के साथ में गुणा होता है तो कितना आता है एक होता है। जीरो और दो जीरो अपनी कितनी होती है 2 और 2 4 जीरो। अब ऊपर देखिए 12 का करेंगे 12 5 60 जीरो हासिल कितनी 6 और 12 एकम 12 और 6 18 होता है तो 180 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो और कट रही थी तो काट दी। अब कितना आता है हमारा 18 और इसके बटे में कितना 1000। भाई अब हमने क्या निकाला था, इसको पॉइंट में निकाला था, यानी कि पॉइंट वाली संख्या दे रखी थी, मतलब दशमलव वाली संख्या दे रखी थी। ये कहना चाहता हूं मैं, दशमलव वाली संख्या दे रखी थी तो भाई हमें क्या चाहिए दशमलव ही चाहिए। तो अभी तो दशमलव दिया नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ाई थी और मैंने क्या कहा था कि नीचे से जीरो हटाएं तो ऊपर क्या बढ़ेगा पॉइंट लगेगा। ठीक है भाई देखते हैं जरा, मैंने लिखा क्या 18, ठीक है 18 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है इसको जीरो हटानी है, तो जीरो हटाने के लिए मुझे ऊपर भी कितनी चाहिए, जितनी मैं जीरो हटाऊंगा उतने ही मुझे अंक चाहिए। जरा गिनना 18 हो गया एक सॉरी एक 8 हो गया एक जीरो, फिर कितना एक हो गया एक और जीरो। अब एक और जीरो बचती है तो यहाँ तो कोई अंक है नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे क्या पॉइंट। या तो आप पॉइंट पहले लगा के फिर काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी है और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसके आगे तो कुछ दिया नहीं है, किसके आगे भाई इसके आगे कुछ नहीं दिया है यहाँ पर पॉइंट के आगे, तो हम क्या कर लेंगे जीरो मान लेते हैं। तो ऐसे निकालना सीखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सरल तरीका है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 0.018 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो अगर दशमलव में कभी आता है तो दशमलव में जब भी आपको आए तो इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें भाई, आगे दे रखा है 120% का कितना है हमारा 40% निकाल के बताइए। 120% का 40% निकाल के बताना। ठीक है भाई देखते हैं जरा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 120 और प्रतिशत का हटाएंगे तो बटे में आता है, आपको पता ही है 100 आता है। कोई भी संख्या अपने आप में प्रतिशत में 100 ही होती है। और का मतलब होता है क्या गुणा, और ये 40 हो गया और भाई प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखो यहाँ पर कुछ चीजें समझो, यहाँ मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया है, यहाँ भी मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया है। ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 12 बटे में 10 गुणा 4 बटे में 10, ये संख्या बच जाती हैं। अभी हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए जरा। 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 से करेंगे तो कितना होता है हमारा 5 2 5 10, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 5 10, इतना भी हो गया। अब देखिए इसको और क्लियर करके लिखेंगे तो ये होता है हमारा कितना 6 और बटे में कितना आ गया 5 गुणा ऊपर होता है कितना 2 और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ लगाएंगे हम क्या बराबर। अब हम इसका करते हैं गुणा, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा कितना 6 दूनी 12 और पचम 25 ऐसे करके। अब आप चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, तो 12 बटे 25 भी आपका सही आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो ये संख्या हमारी छोटी है, आपको इसको मैं इस तरह से समझाता हूं। जैसे मैंने दिया है 12, 12 का हम क्या करेंगे 25 का भाग करेंगे 12 में। जो भी संख्या हमें नीचे दे रखी होती है उस संख्या का हम ऊपर क्या करते हैं भाग करते हैं। तो देखिए जरा, मैंने नीचे संख्या ले रखी थी 25, 25 का मैं भाग करूंगा किसमें 12 में। अब कैसे होता है उसको देखिए,
तो यहाँ 25 का भाग तो दे नहीं सकते, हम क्या लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, अब जब हम पॉइंट लगाएंगे एक, तो क्या होगा, यहाँ पर एक दशमलव लगाने के बाद जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया पॉइंट लगाने के बाद में एक जीरो। भाई अब हम इसका भाग कर सकते हैं 25 का, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौके 100। तो 25 चौक कितना होता है आपका, 100 हो जाता है, 25 चौक 100। तो घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 20 बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट पहले से लगा है, तो हमें एक जीरो और बढ़ा लेनी है, पॉइंट लगा होता है तो एक जीरो बढ़ जाती है। अब देखिए 25 चौके यानी कि 25 अट्ठे 200 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या, जीरो जीरो। अब देखिए पॉइंट के आगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या हमने जीरो लगा दिया, पॉइंट के आगे कुछ होता नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आने वाला है कितना, 0.48। ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो परसेंट वाले जितने भी आपके सवाल थे हो चुके हैं। अब बताइए मुझे कि प्रतिशत वाले जो मैंने सवाल करवाए हैं कैसे लगते हैं। मैंने इतने 3 इसमें क्वेश्चन थे, तो तीनों अलग अलग तरह से बनते हैं। पॉइंट वाले कैसे बनानी है भाई, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालना है, और किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना है। तो तीनों प्रकार के सवाल मैंने रख लिए थे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बेसिक मैथ सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और अगर कोई क्लास वाली मैथ चाहिए तो वो भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।